कभी सोचा है कि हाथ में पकड़ा हुआ रिमोट या दीवार पर टंगी घड़ी, आखिर इनको पावर कहाँ से मिलती है? ये सब एक छोटे से सेल से आता है, जो असल में एक नन्ही सी लेकिन कमाल की पावरफुल एनर्जी फैक्ट्री है। और देखिए, ये बात सब कुछ एकदम आसान शब्दों में बता देती है ना? ये वाकई एक जादुई डिब्बा है जो केमिकल्स की एनर्जी को उस बिजली में बदल देता है जिससे हमारी दुनिया चलती है। तो फिर चलिए इस मैजिक बॉक्स के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर ये काम करता कैसे है। जरा सोचिए, जब हम टीवी का रिमोट इस्तेमाल करते हैं तो उस छोटे से सेल के अंदर क्या चल रहा होता होगा? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के सेंटर में है, और इस छोटे से सेल के अंदर की दुनिया को समझने की हमारी ये जर्नी यहीं से शुरू होती है। ठीक है, तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं। देखते हैं कि इस फैक्ट्री को, मतलब इस सेल को हिस्सा दर हिस्सा बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। चलिए इस फैक्ट्री का पूरा ढांचा तैयार करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए 2 बीकर, मतलब कांच के 2 बर्तन जिनमें अलग अलग केमिकल वाले घोल हैं। फिर हम इनमें डालते हैं 2 मेटल रॉड्स जिन्हें इलेक्ट्रोड कहते हैं, एक जिंक की और एक कॉपर की। इन दोनों रॉड्स को एक तार से कनेक्ट किया जाता है और आखिर में दोनों बीकर्स के घोल को आपस में जोड़ने के लिए एक यू शेप की ट्यूब लगाई जाती है जिसे कहते हैं सॉल्ट ब्रिज। तो अब जब हमारी फैक्ट्री तैयार है तो चलिए देखते हैं कि इसके असली मजदूर मतलब इलेक्ट्रॉन्स अपना काम कैसे करते हैं और एनर्जी कैसे पैदा करते हैं। यहीं पर असली जादू होता है। देखिए, दोनों इलेक्ट्रोड्स पर एक ही समय में बिल्कुल उल्टे काम हो रहे होते हैं। जो एनोड है यानी जिंक की रॉड, वहां होता है ऑक्सीडेशन। सीधे शब्दों में कहें तो वो इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ता है, और ये इलेक्ट्रॉन तार के जरिए दौड़कर पहुंचते हैं कैथोड तक यानी कॉपर की रॉड तक। वहां होता है रिडक्शन, मतलब कॉपर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है। नतीजा, जिंक की रॉड धीरे धीरे घुलने लगती है और कॉपर की रॉड पर परत जमने से वो मोटी होती जाती है। और बस यही तो है, इलेक्ट्रॉन्स का एनोड से कैथोड तक का ये जो लगातार बहना है ना, यही इलेक्ट्रिक करंट या बिजली है। यही वो एनर्जी है जो हमारे डिवाइसेस को चलाती है। हमने मजदूरों को तो काम करते देख लिया, लेकिन एक हिस्सा ऐसा भी है जो पर्दे के पीछे रहकर ये पक्का करता है कि ये फैक्ट्री कभी बंद ना हो। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। सोचिए, जब इलेक्ट्रॉन्स एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं तो दोनों बीकर्स में चार्ज का बैलेंस तो बिगड़ जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन्स का बहना रुक जाना चाहिए। तो फिर ये चलता कैसे रहता है? और इसका जवाब है हमारे सिस्टम का गुमनाम हीरो, सॉल्ट ब्रिज। यही वो चीज है जो पूरी प्रक्रिया को ठप होने से बचाती है। तो सॉल्ट ब्रिज का सबसे जरूरी काम है दोनों बीकर्स में चार्ज का बैलेंस बनाए रखना। ये आयंस को अपने अंदर से गुजरने देता है, जिससे दोनों तरफ का चार्ज बराबर रहता है और इलेक्ट्रॉन्स के बहने का रास्ता हमेशा खुला रहता है। और ये मिसाल इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है। सॉल्ट ब्रिज के बिना चार्ज का बैलेंस बिगड़ेगा और राइड यानी हमारा करंट तुरंत बंद हो जाएगा। ये एक छोटा लेकिन अविश्वसनीय रूप से जरूरी हिस्सा है। तो एक छोटे से सेल के अंदर होने वाली ये सारी केमिस्ट्री असल दुनिया में हमारे लिए क्या मायने रखती है, चलिए इसे समझते हैं। ये छोटी सी एनर्जी फैक्ट्री हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में न जाने कितनी चीजों को पावर देती है। टीवी रिमोट से लेकर बच्चों के खिलौनों तक और दीवार घड़ी से लेकर टॉर्च तक, ये सब उसी एक सिंपल लेकिन पावरफुल प्रोसेस पर निर्भर करते हैं जिसे हमने अभी अभी समझा है। और एक मजेदार बात बताऊं, एक नॉर्मल सेल लगभग 1.5 वोल्ट बिजली देता है। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, लेकिन यह हमारे रोजमर्रा के कई डिवाइसेस को चलाने के लिए काफी है। और सोचिए, ये टेक्नोलॉजी कोई नई नहीं है। इसकी शुरुआत 1800 में एलेसैंड्रो वोल्टा ने की थी, और आज भी ये उन नई बैटरी टेक्नोलॉजीज का आधार है जो हमारे भविष्य को पावर देंगी। तो अगली बार जब कोई रिमोट उठाए तो उस छोटी सी फैक्ट्री के बारे में जरूर सोचिएगा जो उसके अंदर काम कर रही है। ये साधारण सा सेल हमारे मॉडर्न जीवन का कितना अहम हिस्सा है, और ये हमें दिखाता है कि कैसे कभी-कभी सबसे छोटी टेक्नोलॉजीज हम पर सबसे बड़ा असर डाल सकती हैं।